बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। या विध मुक्ति इनो की भई, कुमारिका सखियाँ जो कही, ये जो 11 वर्षलों लीला करी, काल माया तितही पर हरी, कछु नींद कछु जागृत भय, जोग माया के श्रृंगार जो कहे, जोग माया में खेले जो रास, आनंद मन आनी उल्लास, आनंद मन आनी उल्लास, कछु नींद कछु जागृत भय। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 124वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं और आज प्रकटवाणी विषय प्रसंग का 16वां दिवस है। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु कक्षा सत्र को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। प्रकटवाणी विषय अंतर्गत अब तक हमने चौपाई नंबर 32 तक के भाव के ऊपर चिंतन किया। अब आज हम चौपाई नंबर 33 से विषय वस्तु प्रसंगों को आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ प्रसंग चल रहा है रासमंडल सूत्र, जिसमें विशेष करके ब्रजमंडल से आत्मा रासमंडल में किस तरह से पहुंचे, इस विषय के ऊपर चौपाई नंबर 32 तक ने चर्चा किया, जिसको हम सार रूप में कहे तो ब्रजमंडल में आत्माओं की स्थिति पूरी नींद की स्थिति बताया, पूरी नींद में सब बिसरे कहा, और ये दो खेले सुपन की बुद्ध कहा, यानी अक्षर ब्रह्म देखने में मगन, सखियां खेलने में मगन। तो धामधनी ने इस बात को चित्त में लेकर के आदि निद्रा को उड़ा दिया। तो आदि निद्रा को उड़ाने का मतलब 52 दिन के वियोग का अनुभव करा करके उसी वियोग के बल से 52 दिन की संध्या में बंसी की नाद सुनने पर ये सखियां काल माया के ब्रह्मांड को परित्याग करके योग माया का ब्रह्मांड रसरास के लिए जो नया ब्रह्मांड खड़ा किया गया था उस स्थान तक पहुंचे। तो उसके लिए यहाँ 32 नंबर चौपाई के चौथे चरण में कहा, काल माया तितही पर हरि, काल माया के ब्रह्मांड को वहीं पर परित्याग कर दिया। तो चौपाई नंबर 29 में ही तामसी, राजसी और स्वातसी सखी किस तरह से पहुंचे और श्री कृष्ण जी से मिले, ये भाव को बताया। और 30, 31, 32 चौपाई में कुमारिका सखियों के प्रसंगों के ऊपर चर्चा किया और वो कुमारिका सखियां भी जाकर के योगमाया के ब्रह्मांड में सखियों के अंदर ही प्रवेश होकर के तैयारी हुए। तो इस तरह से आत्माओं के ये भवसागर से पार होने के विषय में अथवा कालमाया के ब्रह्मांड से योग माया के ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करने के प्रसंग के ऊपर चर्चा हुई। तो इसमें हम कल अंतिम में चर्चा कर रहे थे, बंसी बजना प्रारंभ तो यहाँ धरती के ही वृंदावन में हुई, परंतु इस बंसी के नाद पर सखियां दौड़ते दौड़ते बीच में ही ब्रह्मांड स्तब्ध हुआ। तो जैसे ही ये नारायणी सृष्टि सारा ब्रह्मांड स्तब्ध हुआ, श्री कृष्ण जी के अंदर के आवेश शक्ति यहां से बेहद भूमि में
अक्षर ब्रह्म के चित्त अंतस्करण में पहुंच करके वहां योग माया का ब्रह्मांड खड़ा किया। स्वयं श्री कृष्ण जी ने योग माया का देह धारण करके वो योग माया के वृंदावन के अंदर योग माया के स्वरूप के द्वारा वो बंशी निरंतर बजाने लगे। अब यहां हमारे दिल दिमाग में विषय वस्तु को बिठाने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, समझने के लिए ये सृष्टि स्तब्ध हुई। उसके बाद फिर योग माया के ब्रह्मांड में बंशी निरंतर बज रही है करके उसके बाद शब्द प्रयोग करना पड़ रहा है। तो इस विषय में मैंने कल भी शब्द प्रयोग किया हूं, यहां उसके बाद शब्द प्रयोग करने का जगह ही नहीं है। जैसे ही ये कालमाया का ब्रह्मांड यानी कि नारायण सृष्टि स्तब्ध हुआ, ये स्तब्ध होना ही योग माया का ब्रह्मांड तैयार होकर के भी वह सक्रिय होना है, वो चलायमान होना है। इसीलिए यहां बजती हुई बंशी वहां बजने लगी। यहां मतलब यहां कालमाया के वृंदावन में, वहां मतलब केवल धाम में जो नया ब्रह्मांड रसरास के लिए तैयार किया गया है, वो बंशी वहां बजने लगी। यहां कालमाया के देह को ही लेकर के सखियां यहां धरती के ही वृंदावन के तरफ दौड़ रहे थे। दौड़ती हुई सखियां जैसे ही ये सृष्टि स्तब्ध हुआ तो शूरता यहां से निकल करके वो बेहद भूमि केवल ब्रह्म के स्वामिनी के मन अंतस्करण में जो योग माया का ब्रह्मांड खड़ा किया, तो वहां पर ही 12,000 सखियों के लिए 12,000 योग माया का देह तैयार हो चुके थे। शूरता उसके अंदर प्रवेश होकर के दौड़ रही है। और राधा रानी के अंदर की जो शक्ति है, जो श्यामा जी शक्ति, वो भी योग माया के ब्रह्मांड में योग मायानो देह धरिने श्री श्यामा जी थैया तैयार, योग माया का देह धारण करके तैयार हुए। और साथ में कुमारी का सखियां भी कालमाया के देह को यहीं पर परित्याग करके वो सुरता जो अक्षरधाम से आए थे, वो सुरता बेहद भूमि के केवल धाम के योग माया के ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश किए। और इन सुरताओं ने योग माया के देह, जिसमें परमधाम की ब्रह्मात्माओं की एक एक सुरता प्रवेश हुआ था, उसके अंदर दो दो सुरता, कुमारी का सुरता यानी कि अक्षरधाम की सुरता प्रवेश होकर के 12,000 के अंदर ही 24,000 कुमारी का सखी यानी कि अक्षरधाम से आए हुए सुरता प्रवेश हुआ। तो ये प्रसंग ऐसे हमने कल ही चर्चा किया है, उसी को मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये रहस्य को, ये भेद को सिर्फ तारतम ही खुलासा करके कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ अभी हम परमधाम की आत्माएं कहां पहुंचे? बेहद मंडल में अक्षर ब्रह्म के चित्त अंतस्करण, केवल ब्रह्म के स्वामिनी के मन अंतस्करण में नया ब्रह्मांड योग माया का ब्रह्मांड खड़ा किया। हम सुरता रूप वहां योग माया का देह धारण करके अब वृंदावन के अंदर प्रवेश कर ही रहे हैं। इस समय में ये नारायणी सृष्टि क्या हो रहा है? पूरा नारायणी सृष्टि स्तब्ध है। स्तब्ध के लिए कल ही हमने शब्द प्रयोग किया, जैसे कि कंप्यूटर हैंग हुआ है, मोबाइल हैंग हुआ है। और थप उदाहरण के द्वारा बताऊं तो जैसे घड़ी से बैटरी निकाल दीजिए, वाल घड़ी जो होते हैं ना, वो घड़ी की बैटरी को निकाल दीजिए तो वो रुक जाता है, स्टैचू होता है, उसको स्तब्ध होना कहते हैं। ऐसे ही ये ब्रह्मांड पूरा रुक गया है। इस स्थिति में ब्रह्मांड को हम रखेंगे। अब बेहद मंडल में केवल धाम में जो रसरास के लिए नया ब्रह्मांड खड़ा हुआ, वो ब्रह्मांड के अंदर रास लीला प्रसंग में क्या क्या लीला होती है, उसके सारांश प्रसंग के ऊपर हम चिंतन करेंगे। और रास मंडल के स्थान के लिए कल भी हम महामती प्राणनाथ जी के चौपाई को जोड़ रहे थे। यह स्वरूपने, यह वृंदावन,
यह जमुना तटसार घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलगो ये तारतमे कीधो निर्धार। रासलीला ये ब्रह्मांड के अंदर नहीं हुई है। स्पष्ट रूप में महामती प्राणनाथ जी ने चौपाई में कहा ब्रह्मांड थी अलगो। ब्रह्मांड यानी कि ये नारायण सृष्टि, ये प्रपंच जगत से अलग स्थान में रासलीला हुई है। वो ब्रह्मांड से अलग स्थान कहां है? उसके लिए कहा घर थी तीत, घर से भी परे के स्थान में है। तो वो घर कौन सा घर है जहां से परे रसरास लीला हुई? तो वो घर ब्रह्म सृष्टियों के साला रूप गोलोक धाम जो सबलीग में है, उससे भी परे केवल धाम में ये रसरास के लिए योग माया का ब्रह्मांड खड़ा हुआ। तो सार रूप में हम ये बात को समझें, नारायणी सृष्टि पूरा स्तब्ध हुआ है। हम सुरता रूप योग माया का देह धारण करके योग माया का वृंदावन के अंदर प्रवेश कर ही रहे हैं। ठीक, यहां तक कल की ही बात को मैंने सार रूप में दोहरा दिया। अब आगे, जैसे ही सखियां योग माया का देह धारण करके, अब देह धारण करने का मतलब श्रृंगार भी योग माया के श्रृंगार में ही सुसज्जित होते हैं। तो प्राणनाथ जी ने वाणी के अंदर रास ग्रंथ में ही, जैसे कि पहले हमने कहा बंशी बजने का प्रसंग और सखियां कालमाया के ब्रह्मांड से योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचने का प्रसंग रास ग्रंथ के 5वां प्रकरण में उल्लेख किया है। अब 5वां प्रकरण के द्वारा आत्माएं योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचे, तो योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचने के बाद योग माया का देह धारण किया। तो देह धारण किया तो श्रृंगार भी योग माया के ही श्रृंगार में सुसज्जित हुए हैं। इसीलिए रास ग्रंथ का 6 प्रकरण में श्रृंगार का वर्णन है। तो श्रृंगार में सर्वप्रथम ठाकुरानी जी का श्रृंगार, यानी कि श्री राधा रानी जी की श्रृंगार है। अखंड स्वरूपने अस्थिर आकारे शोभा कहूं घणुबे करिणे स्नेह जोई जोई बचन आणु कई उचापन न आवे बाणी माहे तेह शोभा श्रृंगार श्यामा जी नो निरखो जी। इस तरह से श्री ठाकुरानी जी श्यामा स्वरूपा राधा रानी के योग माया का श्रृंगार का वर्णन हुआ 6 प्रकरण में। उसके बाद फिर 7वां प्रकरण में सुंदर सात का श्रृंगार है, जिसमें कहा जोग मायानो देह धरीने श्री श्यामा जी थैया तैयार तत्क्षण तिहा तेणे ठामे मारे साथे कीधो श्रृंगार। ये प्रकरण जो है ये 7वां प्रकरण में सुंदर सात का श्रृंगार है। लेकिन यहां सुंदर सात के श्रृंगार का प्रसंग बहुत ही सार रूप में वर्णन किया। जिस तरह से श्यामा जी के श्रृंगार का विस्तृत वर्णन है, सुंदर सात के श्रृंगार का उस तरह से विस्तृत वर्णन नहीं है। तो सुंदर सात के श्रृंगार विस्तृत वर्णन न होने में कारण क्या है? तो इसके लिए श्यामा जी के श्रृंगार को वर्णन करने से पहले ही प्राणनाथ जी ने कहा कि बचन धनी तना मैं सांभल्या मारा गजा सारो रे प्रमाण एक श्यामा जी ने वर्णवो बीजो साथ सकल एणी पेरे जान। जैसे कि कहा 6 प्रकरण से श्यामा जी का श्रृंगार का वर्णन हुआ, लेकिन 6 प्रकरण में श्यामा जी की श्रृंगार का वर्णन होने से भी पहले 5वां प्रकरण के अंतिम में ये अभी जो मैंने चौपाई बोला, ये चौपाई वहां पर है। इसका भाव क्या है? बचन धनी तना मैं सांभल्या। धामधनी स्वरूप सदगुरु महाराज के वचन को मैंने श्रवण किया, सुना, और उसको मैंने अपने हृदय में कितना लिया? मारा गजा सारू प्रमाण, मेरी बुद्धि माफक, मेरी क्षमता माफक, उसको मैंने अपने हृदय के अंदर धारण किया। अब उसी सतगुरु के धनी के वचन के आधार पर मैं एक श्यामा जी ने वर्णवो, एक श्यामा जी स्वरूप ठाकुरानी जी स्वरूप के श्रृंगार का वर्णन करने जा रहा हूं। और आगे कहा बीजो साथ सकल एणी पेरे जान। दूसरे साथ सकल यानी कि
श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन होने के बाद अन्य 12,000 सखियों के श्रृंगार जो है एड़ी पेरे जाना, इसी तरह से समझना। इसी तरह से मतलब किस तरह से? श्यामा जी के श्रृंगार की तरह ही करके 5वां प्रकरण के अंतिम में ही ये भूमिकात्मक चौपाई बताने के पश्चात 6ठे प्रकरण में श्यामा जी का श्रृंगार विस्तृत रूप से वर्णन किया है और 7वां प्रकरण में योग मायानो देहधारी ने करके 12 चौपाई में एकदम सार रूप में सुंदर साथ का श्रृंगार का वर्णन किया। और उसके पश्चात फिर 8वां प्रकरण में श्रीराज जी नो श्रृंगार करके श्रीराज जी यानी कि श्री कृष्ण जी के श्रृंगार का वर्णन है और श्री कृष्ण जी के श्रृंगार का वर्णन भी पूरी तरह से विस्तारवत रूप में वर्णन किया है। तो ये प्रसंग में क्यों जोड़ रहा हूं? बंशी बजी, आत्माएं योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचे। अब योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच करके योग माया का देह धारण किया, बोलते ही योग माया का देह का योग माया का श्रृंगार है और यहां प्रकटवाणी में तो बिल्कुल सूत्र रूप में है। तो इसी के आधार पर हमें विस्तृत पूर्वक इस भाव के ऊपर चिंतन करना हो तो उसके लिए मैं बोल रहा हूं रास ग्रंथ का 6ठे प्रकरण, 7वें प्रकरण और 8वें प्रकरण में श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार, सुंदर साथ का श्रृंगार और श्रीराज जी यानी कि श्री कृष्ण जी की श्रृंगार का वर्णन है जो योग माया के ब्रह्मांड में योग माया का स्वरूप का श्रृंगार है। यहां तक ठीक है। अब उसके पश्चात सखियों ने भी योग माया का देह धारण किया। श्री कृष्ण जी ने तो अब योग माया का देह धारण कर चुके हैं। अब जैसे ही ये सखियां दौड़ते हुए वो योग माया के वृंदावन के अंदर प्रवेश करने ही वाले थे, 52 दिन की वियोग है। अब इतने अंदर से वो विरह उमड़ उमड़ करके आ रहा है, कब श्री कृष्ण जी के चरण में जाकर के उनके चरण को स्पर्श करूं, उनके चरण में लिपट जाऊं और ये विरह को शांत करूं। ये व्याकुलता, ये आतुरता, ये विरह को लेकर के सखियां दौड़ रहे थे। जैसे ही वो योग माया के वृंदावन के अंदर प्रवेश कर ही रहे थे, श्री कृष्ण जी ने बीच में ही रास्ता रोक लिया। अब श्री कृष्ण जी ने रास्ता रोका, उसके बाद श्री कृष्ण जी ने क्या क्या कहा, फिर श्री कृष्ण जी की बातों को सुनकर के सखियों ने क्या कहा, श्री कृष्ण जी की बातों के कारण सखियों की स्थिति क्या हुई, ये सारा प्रसंग जो है श्रृंगार का वर्णन पूरा होने के पश्चात रास ग्रंथ में ही 9वां प्रकरण में उथला का प्रकरण है। उथला का मतलब प्रश्न उत्तरी, सवाल जवाब, ठीक है। उसका भी कुछ सारांश भाव में यहां बता दूं। श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम लोग कुल वधू नारी संध्या के समय में मेरी बंसी की नाद को सुनकर के अपने घर को छोड़ करके ये वृंदावन की तरफ क्यों आए? ब्रजमंडल में सब ठीक ठाक से तो है ना? इस तरह से बात को प्रारंभ किया और बहुत सारी बातें हैं, उसको विस्तृत रूप से चिंतन करने के लिए मैंने बताया रास ग्रंथ का 9वां प्रकरण को अध्ययन करना होगा। मैं तो यहां खाली संकेत ही कर रहा हूं, फिर भी उसका सार भाव बताऊं तो श्री कृष्ण जी ने तुम लोग कुल वधू नारी इस तरह से संध्या के समय में घर छोड़ करके वृंदावन की तरफ आना यानी कि वन में आना, ये शोभा नहीं देती है। घर में बच्चे रो रहे होंगे, पति प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसलिए लौट करके चले जाओ करके श्री कृष्ण जी ने तो सखियों को लौट करके जाने के लिए कहा। क्या वृंदावन देखने के लिए आए हो? अगर वृंदावन देखने के लिए आए हो तो एक झलक वृंदावन को देख लो और तुरंत लौट करके जाओ, क्योंकि ये संध्या का समय है। अब घोर अंधेरा रात्रि होने वाला है और रात्रि के समय में ये जंगल में जंगली जानवर जब निकलेगा तो भयावह स्थिति होगी, इसीलिए उससे पहले ही तुम लोग यहां से लौट करके चले जाओ करके बहुत सारी बातें श्री कृष्ण जी ने सखियों को सुना दिया। तो सखियां तामसी, राजसी और स्वातसी
तीन भाव, तीन गुण युक्त वाले हैं। इनमें से जो स्वातशी सखियां थे, इनको तो 52 दिन की विरह ही इतनी असह्य विरह हुआ था। अब यहां से आगे विरह सहन करने की ताकत इन स्वातशी सखियों के अंदर था ही नहीं। उसके ऊपर बंशी बजने के पश्चात जब ये सखियां निकल रहे थे, तो स्वातशी सखियों को निकल करके यहां तक आने में कितना संघर्ष करना पड़ा है। घर के पति ने दरवाजा बंद करके रोक रहे थे। ऐसी अवस्था में शरीर को वहीं पर परित्याग करके आत्मा योग माया के वृंदावन में पहुंचे हैं, पूर्ण रूप से श्री कृष्ण जी में समर्पित है। लेकिन श्री कृष्ण जी इस तरह से भयंकर कठोर वचन को प्रयोग कर रहे हैं, लौट करके जाओ करके बोल रहे हैं, तो ये सुन भी नहीं सके। स्वातशी सखियां तो लड़खड़ाते हुए वहीं पर जमीन में गिर पड़े, वो तो एकदम होश बेहोश अवस्था में है। राजसी सखियों को भी श्री कृष्ण जी के ये वचन को सुनने के पश्चात बहुत ही असह्य दुख हुआ। इन सखियों ने भी अपने आप को संभाल नहीं पाए, लड़खड़ा रहे हैं। तामसी सखियां जो है, इनको भी अधिक दुख हुआ, असह्य पीड़ा हुआ। लेकिन तामसी सखियों के अंदर अधिक प्रेम होने के कारण जैसे तैसे ये तामसी सखियां अपने आप को संभाल रही है। और ये क्या सोच रही है? गलती हमारी है, भूल हमारी है, इसीलिए हमें श्री कृष्ण जी ऐसे वचन बाण प्रहार कर रहे हैं। और हमारी गलती क्या क्या है? एक तो अब 52 दिन पहले से ही हिसाब निकाले तो उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, क्योंकि 52 दिन वियोग के पश्चात ये पहली बार मिलना हो रहा है। पहले श्री कृष्ण जी ने चलो आज मेरा जन्मोत्सव मनाने के लिए वृंदावन जाएं करके बोलते समय इन्हीं सखियों ने क्या कहा था? बात वहां से है। फिर भी आज के दिन की ही अगर बात भी देखें तो सखियां अपनी भूल को किस तरह से कबूल करती है। श्री कृष्ण जी सुबह ही वृंदावन पधारे और हम इतनी देरी से आए, संध्या के समय में आए, यही हमारी भूल है। और उसमें भी श्री कृष्ण जी ने बंशी नाद करके बुलाने पर ही हम वृंदावन आए, यहां पर भी हमारी भूल है। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी हमारे ऊपर ऐसे ऐसे वचन बाण को प्रहार कर रहे हैं, ये स्वाभाविक बात है। अब ऐसी स्थिति में रोना, तड़पना, बिलखना और बेहोश होना, जमीन में गिरना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अपने आप को संभालना पड़ेगा, अपनी भूल को स्वीकार करना पड़ेगा और श्री कृष्ण जी को मनाना पड़ेगा। ऐसा विचार करके तामसी सखी अन्य सखियों को समझाने लगे, मनाने लगे कि इस तरह से रोना बिलखना बंद करो। इसका अर्थ ये नहीं कि तामसी सखियों को विरह ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं, विरह अधिक से अधिक हुआ। 52 दिन की वियोग लीला में भी विरह हुआ है। और अभी श्री कृष्ण जी से मिलने की एक प्यास को लेकर के आ रही थी, बीच में ही श्री कृष्ण जी ने रास्ता रोक करके ये सब वचन बाण को प्रहार कर रहे हैं। तो तामसी सखियों को भी विरह जरूर हुआ, दर्द जरूर हो रहा है, फिर भी सहन करने का ताकत है इनके अंदर। उसके बाद सखियों ने भी अपनी तरफ से बहुत सारी बातें बताते हैं। उससे पहले ही श्री कृष्ण जी ने कहते कहते यहां तक कह दिया कि हे सखियां, तुम लोग तो कुलवधू नारी हो और वेद शास्त्र के नियम के हिसाब से कुलवधू नारी यानी कि एक पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या है जानते हो? वेद शास्त्र का प्रमाण देते हुए श्री कृष्ण जी कहने लगे कि अपने पति जैसे ही अवगुण से भरा पड़ा हो,
जैसे रोगी हो, दरिद्र हो, झगड़ा करने वाले हो, मूर्ख हो, अनजान हो, बहुत सारे अवगुण के विषय में प्राणन्यास जी ने वो रास ग्रंथ के जो 9वां प्रकरण कहा, उथला का प्रकरण, उसी प्रकरण के अंदर ही बताया है। और बहुत सारे अवगुण के विषय में बता करके ऐसे ऐसे अवगुण से भरे हुए पति हो तो भी एक कुलवधू नारी यानी कि पतिव्रता स्त्री को अपने पति नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए तुम लोगों में थोड़ा सा भी अगर मति यानी कि बुद्धि हो तो तुरंत यहां से लौट करके चले जाओ, इस तरह से कहने लगे। तो ये सारी बातें सुनने के पश्चात सखियां श्री कृष्ण जी को कहने लगे कि हे श्री कृष्ण जी, आपने कहा कुलवधू नारी यानी कि पतिव्रता स्त्री को अपने पति नहीं छोड़ना चाहिए, तो हमने पति कहां छोड़ा? पति तो हमने छोड़ा नहीं। और आपने वेद शास्त्रों का प्रमाण देते हुए यह कहा कि ऐसे ऐसे अवगुण से भरे हुए पति हो तो भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऐसे ऐसे अवगुण से भरे हुए पति को तो नहीं छोड़ना चाहिए, तो आप जैसे गुणवान पति को छोड़ करके हम कहां जाएं? हमारे आत्मा के पति, आत्मा के रक्षक, आत्मा के मालिक, आत्मा के आधार तो आप हो। इसीलिए आपके ही बताए हुए वेद शास्त्र के प्रमाण के वचन के आधार पर ही हम आपको छोड़े भी नहीं और छोड़ेंगे भी नहीं। और कई उदाहरण का प्रसंग भी है। सखियों ने श्री कृष्ण जी के साथ में अपनी बातों को रखते समय बताया हुआ भाव में, जैसे कि एक फल अथवा फूल वो बेली में रहते हैं, तो बेली में रहते समय वो फूल की शोभा, फूल की स्थिति कैसी होती है? जैसे ही वो बेली से वो फूल को बिछोड़ना होता है तो फूल की स्थिति कैसी होती है? वो मुरझा जाता है, वो सूख जाता है। बेली के बिना फूल का जीवन नहीं है। ये उदाहरण के द्वारा बताया, आप बेली रूप हो और हम सखियां वो बेली में खिले हुए फूल रूप हैं। और आप बेली रूप से, हम फूल रूप सखियां अलग होते ही हमारा जीवन का अस्तित्व क्या है? ऐसे ऐसे कई उदाहरण के माध्यम से भी सखियों ने अपने भाव को श्री कृष्ण जी के समक्ष व्यक्त किया, प्रकट किया। और ये बहुत सारी सवाल जवाब होने के पश्चात अब श्री कृष्ण जी ने अंतिम में कहा कि चलो सखियां, मैंने तुम लोगों का परीक्षा किया था, अब आगे रसरास के अंदर प्रवेश करना है। और ये रसरास के अंदर माया का लेस भी प्रवेश नहीं हो सकता। इसीलिए न जाने तुम लोगों के हृदय अंतस्करण के अंदर कहीं माया का लेस अभी भी न रहे, इसके लिए मैंने परीक्षा किया था। मैं जान गया कि आप लोगों के हृदय में माया का लेस भी नहीं है। तो अब चलो वृंदावन के अंदर करके फिर स्वयं श्री कृष्ण जी ने सखियों को वृंदावन के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी। उसके पश्चात सखियां वृंदावन के अंदर प्रवेश करते हैं। ये सारा प्रसंग एक शब्द में कहा उथला का प्रसंग करके, और मैं बार बार बोल रहा हूं रास ग्रंथ का 9वां प्रकरण में ये उथला का प्रकरण प्राणन्यास जी ने चर्चा किया है। वहां से हम इसको विस्तृत रूप से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, यहां प्रकटवाणी एक सूत्रवत रूप में है, तो इसी के आधार पर मैं थोड़ा सा एक विस्तृत चिंतन करने का सूत्र वाणी के माध्यम से बता रहा हूं। शुरू से ही हम यही बात करते आ रहे हैं, ये प्रकटवाणी
का विस्तार 18,758 चौपाई में है। इसीलिए यहां के हर एक चौपाई के पीछे के जो भाव है, यहां जो सूत्र रूप में प्रसंग है, इसका विस्तार वाणी के अंदर अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग प्रकरणों के द्वारा प्राणनाथ जी ने चर्चा किया है, चिंतन कराया है। ठीक है, तो ये उथला का प्रसंग चर्चा हुई। उसके बाद कहा श्री कृष्ण जी ने सखियों को वृंदावन के अंदर प्रवेश कराया। अब रसरास प्रारंभ होनी है, लेकिन उससे पहले स्वयं श्री कृष्ण जी ने राधा रानी सहित सभी सखियों को पूरा वो योग माया के ब्रह्मांड के वृंदावन को परिभ्रमण कराते हैं, वृंदावन के दृश्य को अवलोकन कराते हैं। जो रास ग्रंथ का 10वां प्रकरण, 9वां प्रकरण में उथला का वचन पूरा होने के बाद 10वां प्रकरण का हेडलाइन है वृंदावन दिखाड़ों छे, मतलब वृंदावन का दर्शन कराया। और वृंदावन का दर्शन करा करके वो वृंदावन के अंदर, वो योगमाया के ब्रह्मांड में जितने भी वन उपवन के अंदर जितने भी वन है, वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, हर एक पेड़ पौधे वृक्षों के परिचय देते हुए श्री कृष्ण जी ने सखियों को वनों का परिभ्रमण कराया। जो महामती प्राणनाथ जी ने वाणी में एक एक वृक्षों का नाम, जाति, ये सारा शब्द में उल्लेख किया है, चर्चा किया है, वर्णन किया है वृंदावन दिखाड़ों छे का प्रकरण में। तो इस तरह से सारा वृंदावन का परिभ्रमण हुआ। उसके पश्चात अब रासलीला प्रारंभ होती है योग माया के वृंदावन के अंदर। ठीक, मैं प्रकटवाणी के सूत्र के साथ में रास ग्रंथ को भी साथ में ले जा रहा हूं। तो 10वां प्रकरण में वृंदावन दिखाड़ों छे करके ये प्रसंग कहा गया। अब 11वें प्रकरण से रासलीला वर्णन प्रारंभ किया गया है। और 11वीं 12वीं करते निरंतर रसरास के अंदर अलग अलग प्रकार की रामत, अलग अलग प्रकार की वो आनंदमय प्रेममय लीला को महामती प्राणनाथ जी ने रासवाणी के अंदर वर्णन किया है। ठीक है, तो यहां प्रकटवाणी के चौपाई में तो हम 32 नंबर चौपाई जो कल ही चर्चा कर रहे थे, उसमें काल माया तितही पारहरी, यानी कि काल माया के ब्रह्मांड को परित्याग करके सखियां योग माया के ब्रह्मांड में रसरास में पहुंचे, ये सूत्र बताया। और काल माया से योग माया के ब्रह्मांड में जाने तक के बीच के प्रसंग जो यहां सूत्रवत रूप में है, जिसको वाणी में अन्य प्रसंग के द्वारा खुलासा करके बताया, उसके आधार पर हम सार रूप में यहां चर्चा कर रहे हैं। उसमें श्रृंगार की बात हुई, उथला के प्रकरण की बात हुई, वृंदावन दिखाने की बात हुई, और उसके बाद रसरास लीला के प्रसंग रास ग्रंथ में अलग अलग प्रकरण में वर्णन होने की बात हुई। अब ये रास के अंदर बहुत सारी रामत हुई, बहुत सारी लीलाएं हुई, और इसके अंदर भी सार रूप में अगर कहे तो संयोग की लीला भी है, वियोग की लीला भी है। मैं फिर भी कहता हूं, रास के विस्तृत प्रसंगों को चिंतन करने के लिए रास ग्रंथ को पूरा अध्ययन करना पड़ेगा। उसी का सार सूत्रवत रूप में यहां प्रकटवाणी के चौपाई ने संकेत किया है, उसके आधार पर हम जा रहे हैं। तो अब रास ग्रंथ के आधार पर ये प्रसंगों को थोड़ा कुछ चर्चा करने के पश्चात अब मैं यहां प्रकटवाणी के चौपाई के अंदर ही प्रवेश कर रहा हूं। चौपाई नंबर 33 को देखिए अब। ठीक, अब 33 नंबर चौपाई में कहा, कछु नींद कछु जागृत भय, जोग माया के श्रृंगार जो कहे, जोग माया में खेले जो रास, आनंद मन आनी उल्लास। देखिए, इतनी एक चौपाई के अंदर अभी मैंने जितने भी प्रसंग का वर्णन किया, ये सब प्रसंग सार रूप में यहीं पर समा जाता है। कैसे? कछु नींद कछु जागृत भय, रास की अवस्था के लिए इससे पहले के बैठक में ही जैसे ब्रजमंडल की लीला प्रसंग वर्णन होते समय ब्रजमंडल को काल माया का ब्रह्मांड कह करके वहां की स्थिति को क्या कहा? पूरी नींद को जो सुपन्न शब्द प्रयोग किया, फिर
पूरी नींद में सब विसरे शब्द प्रयोग किया, मतलब ब्रजमंडल को पूरी नींद शब्द प्रयोग किया है। और उसी शब्द का खुलासा करते हुए हमने ब्रज के साथ में रास और जागनी के अवस्था के ऊपर भी चर्चा किया है। तो ब्रज पूरी नींद, रास स्वप्न अवस्था और जागनी जागृत अवस्था। तो ब्रज पूरी नींद, संसार भी नहीं छूटा है और सनमंदा का परिचय भी नहीं है। और रास जो योग माया का ब्रह्मांड है उसकी अवस्था क्या बताया? स्वप्न अवस्था, जो पहले हमने चर्चा किया है। उसका आधार यही चौपाई है, यही चौपाई मतलब ये 33 चौपाई का पहला चरण। तो उसी बात को मैं यहां फिर से जोड़ रहा हूं, रास की अवस्था स्वप्न अवस्था है। स्वप्न अवस्था मतलब आधा नींद आधा जागृत। तो यही शब्द को यहां पर देखिए तो कछु नींद कछु जागृत भय, हमने जिसको आधा शब्द प्रयोग किया है, आधा नींद आधा जागृत शब्द प्रयोग किया, यहां चौपाई में कछु नींद कछु जागृत भय शब्द प्रयोग किया। तो कछु नींद कछु जागृत मतलब आधा नींद आधा जागृत, ये रास की अवस्था है। तो ये प्रसंग यहां चौपाई में ही आने वाला था, इसीलिए ब्रज को घोर नींद यानी कि पूरी नींद शब्द प्रयोग करते समय ही इसको हमने वहीं पर खुलासा किया। तो उसी के हिसाब से यहां देखें, कछु नींद इजिकल टू रास मंडल में भी सनमंद का ज्ञान यानी कि सनमंद का परिचय न होना, ये कछु नींद। और कछु जागृत, कछु जागृत मतलब जिसको हमने पहले आधा जागृत शब्द प्रयोग किया है। तो ये आधा जागृत कहे या यहां चौपाई के शब्द से कछु जागृत शब्द प्रयोग करें, इसका मतलब रास मंडल में पहुंचते समय संसार को पूरी तरह से परित्याग किया है, जिसके लिए यहीं पर 32 नंबर चौपाई के चौथे चरण में ही मैं बार बार बोल रहा हूं, काला माया तीत ही परहरी। बंशी के नाद पर ब्रजबधुए यानी कि परमधाम की सुरता ने भी और कुमारी का सखी यानी कि अक्षरधाम की सुरता ने भी कालमाया के ब्रह्मांड को वहीं पर परित्याग कर दिया, भवसागर को पार कर गए। भवसागर यूं उतरी पार शब्द आया ना, और उसमें हमने गौपद वत्स शब्द भी जोड़ दिया है। तो ये संसार अथाह भवसागर, जिसको महामती प्राणनाथ जी ने रास ग्रंथ का पहला दूसरा और तीसरे प्रकरण मोहजल के प्रकरण में ये भवसागर का बल, और इस भवसागर को किसी ने भी पार नहीं कर सका, इस विषय में स्पष्ट रूप में बताया है। किसी ने भी मतलब जैसे शुक सनकादिक ने नवटली, लक्ष्मी नारायण ने फरीवली, विष्णु वैकुंठ लीधा माहे, सागर शिखर नम क्या क्या है। ऐसे ऐसे महान महान हस्तियों के नाम भी प्राणनाथ जी ने यहां उच्चारण किया कि इन सब को भी ये माया ने नहीं छोड़ा। ऐसे अथाह भवसागर जिसको ब्रजबधुओं ने बंशी के नाद पर गौपद वत्स तुल्य परित्याग करके योग माया के वृंदावन में पहुंचे। ये बल अंतर आत्मा में प्रकट होना और संसार को परित्याग करके जाना, इसी को कछु जागृत ये शब्द प्रयोग किया गया। कछु नींद कछु जागृत, इसी का नाम स्वप्न अवस्था है। तो इसीलिए रास के अवस्था को स्वप्न अवस्था करके बताया है। तो ये पहला चरण का भाव हुआ, जिस विषय में हम पहले ही चर्चा कर रहे थे। प्राणनाथ जी के चौपाई के शब्द ने इस तरह से इसको खुलासा किया। अब आगे दूसरे चरण में देखिए, योग माया के श्रृंगार जो कहे, कछुक नींद कछुक जागृत यानी कि स्वप्न अवस्था में हम वो रास मंडल में उपस्थित है, और योग माया के श्रृंगार जो कहे, तो योग माया शब्द प्रयोग किया।
तो ब्रजमंडल को काल माया कहा था, तभी हमने कहा था रास मंडल को योग माया कहा करके। जो बात यहां चौपाई में इस तरह से आया, कछुक नींद कछुक जागृत भय, ये अवस्था में हम कहां पहुंचे हैं? रास मंडल में, वृंदावन में। और वृंदावन को क्या कहा? जोग माया शब्द प्रयोग किया। और श्रृंगार जो कहे शब्द आया ना यहां पर, तो श्रृंगार जो कहे मतलब श्रृंगार को करने के लिए तो पहले देह को धारण करना पड़ेगा। तो इस तरह से यहां बिल्कुल ही सार सूत्र रूप में है। इसलिए इसी के आधार पर रास ग्रंथ को साथ में लेकर के हम बात कर रहे हैं कि योग माया का देह किस तरह से धारण किया। जोग मायनो देह धरिने श्री श्यामा जी थैया तैयार, तत्त किण तिहा तेणे ठामे मारे साथ की धो श्रृंगार। देह धरिने शब्द प्रयोग किया। पहले तो योग माया का देह धारण किया स्वयं श्री कृष्ण जी ने, राधा रानी ने, सखियों ने। उसके बाद यहां श्रृंगार जो कहे शब्द आया, तो यहां तो श्रृंगार जो कहे इतना ही शब्द आया। तो श्रृंगार के विषय में हमें विस्तृत चिंतन करना हो तो कहां से चिंतन करें? तो इसके लिए जैसे मैंने पहले ही कहा, रास ग्रंथ का 6वीं प्रकरण, 7वें प्रकरण और 8वें प्रकरण करके, जो मैंने पहले ही कहा, ठाकुरानी जी का श्रृंगार, सुंदर साथ का श्रृंगार और श्रीराज जी का यानी कि श्री कृष्ण जी का श्रृंगार, उसके लिए यहां जोग माया के श्रृंगार जो कहे शब्द प्रयोग किया। तो इसके अंदर श्रृंगार की बात भी हुई। जोग माया में खेले जो रास, अब सीधा यहां खेले जो रास शब्द आया। लेकिन रास ग्रंथ के आधार पर हमने ये बीच में चर्चा किया है, श्रृंगार के पश्चात एक ही बार रास नहीं खेले हैं। यहां तो 112 चौपाई में सारा सिद्धांत समेट करके रखना है, इसलिए यहां सार रूप में बताया। लेकिन वृंदावन में सखियां प्रवेश कर ही रहे थे तो बीच में उथला का वचन का प्रसंग आया है। उसके बाद फिर वृंदावन के अंदर प्रवेश करा करके वृंदावन का परिभ्रमण कराया है। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा, रास ग्रंथ का 11वें प्रकरण से रास लीला, रास रामत का वर्णन है। और आगे निरंतर अलग अलग प्रकार के रास रामत का वर्णन रान्यास जी ने अलग अलग प्रकरणों के द्वारा चर्चा किया है करके कहा। उसको सार रूप में यहां जोग माया में खेले जो रास शब्द प्रयोग किया। इतने के अंदर सारी रास रामतों को हमें चिंतन करना होता है। समझ में आई बात? एक एक चीज सूत्र रूप में है, मैं बार बार बोल रहा हूं यहां प्रकटवाणी में। जोग माया में खेले जो रास, आनंद मन आणी उल्लास, मन में आनंद को लेकर के एकदम उल्लास के साथ में, खुशी प्रसन्नता के साथ में हम वो योग माया के ब्रह्मांड में रसरास में खेल रहे हैं, रम रहे हैं। आनंद मतलब आनंद, मन मतलब मन में, आणी मतलब लेकर के, उल्लास मतलब उल्लास भाव, वो प्रसन्न भाव लेकर के श्री कृष्ण जी के साथ में रास रामत में हम खेल रहे हैं, रम रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से रास में रमन करने के विषय की बात हुई। अब जैसे हम रास के अंदर रमन करने लगे, इतना अधिक आनंद बढ़ता गया। वो पहले जो विरह का कुछ अनुभव किया था ना, पहले मतलब कब? ब्रजमंडल में 52 दिन, और फिर दूसरी बार विरह, श्री कृष्ण जी ने बंसी बजाए तो श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए एक आशा को लेकर के दौड़ते हुए सखियां वृंदावन की तरफ प्रवेश कर ही रहे थे। उस समय में फिर श्री कृष्ण जी ने बीच में रोक लिया, जो उथला का प्रसंग की बात हमने बताया। उस समय में पुनः सखियों को विरह हुआ, असह्य विरह हुआ। उसके पश्चात जैसे श्री कृष्ण जी ने सखियों को वृंदावन के अंदर प्रवेश करा करके रास के रामतों में अलग अलग प्रकार की लीला में रमन कराने लगे, अब उसमें रमते रमते, खेलते खेलते, झूमते झूमते सखियां ऐसे मगन हो गए, सखियों को विरह चीज क्या है इसकी कुछ शुद्धि नहीं रही।
ये स्थिति में पहुंचे, इतना अधिक आनंद बढ़ करके आया, उमड़ करके आया सखियों के अंदर। इसके लिए प्रणय जी अब 34 नंबर चौपाई में कहते हैं, जोग माया में खेला जो खेले, संग जोश धनी के भेले, जोग माया में बड़ियो आवेश, शुद्ध नाही दुख सुख लवलेश। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जोग माया में खेल जो खेले, जोग माया मतलब योग माया के ब्रह्मांड में, योग माया के वृंदावन में खेल जो खेले, हम आत्माओं ने खेल खेला। अब यहां पर खेल शब्द प्रयोग हुआ है, लेकिन आत्मा और परमात्मा के बीच में जो होती है वो लीला होती है, इसलिए परमात्मा की लीला ही खेल है। तो यहां जोग माया में खेल जो खेले, खेल रहे हैं सखियां, किसके साथ में? संग जोश धनी के भेले, धनी के आवेश शक्ति के साथ में, यानी कि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम धनी के आवेश शक्ति ही रास में किशोर स्वरूप श्री कृष्ण जी के स्वरूप में उपस्थित होकर के आत्माओं को खिला रहे हैं। तो जो रास में श्री कृष्ण जी स्वरूप है, उनके अंदर की जो जोश है, आवेश है, वो किसके हैं? धनी के जोश है, धनी के आवेश है। इसलिए सखियों ने किसके साथ में खेला? संग जोश धनी के भेले, भेले मतलब एक साथ में इकट्ठा होकर के खेले। अब देखिए तो ब्रजमंडल में अवतरण होने के बाद ब्रज लीला के लिए भी प्रणय जी ने यहां कहा, जो पहले हम चर्चा करके आए, फिर भी मैं एक बार अगर जोड़ दूं, 24 नंबर चौपाई के चौथे चरण में ब्रज लीला के लिए कहा था, हम खेले धनी भेले आनंद घन करके। 24 चौपाई के चौथे चरण की बात कर रहा हूं मैं, ब्रजलीला प्रसंग में। हम सखियां खेले धनी भेले, धनी श्री कृष्ण जी के साथ में आनंद घन, घना आनंद के साथ में खेले ब्रज में। ठीक इसी तरह से चौपाई नंबर 34 के दूसरे चरण में आकर के रास के अंदर की खेल अथवा लीला के लिए कहा, संग जोश धनी के भेले, धनी के आवेश के साथ में, यानी कि धनी के साथ में भेले इकट्ठा होकर के हम सखियां खेले अथवा खेल रहे हैं, रास के रामतों में रम रहे हैं। आगे, जोग माया में बड़ियो आवेश, धनी के साथ में लीला करते करते, रमन करते करते, खेलते खेलते जोग माया में इतना आवेश बढ़ करके आया। आवेश मतलब सखियों के अंदर की वो खुशी, आनंद, उमंग, और वो उमंग के कारण अंतर एक आत्मा बल, जैसे जैसे आनंद बढ़ता जाता है, उमंग बढ़ता जाता है, अंदर से आवेश भी उसी तरह से बढ़ता जाता है ना। तो इसीलिए यहां कहा, जोग माया में बढ़ियो आवेश, इतना अधिक आवेश बढ़ गया, इतना अधिक आनंद अनुभव हो रहे हैं। वो अधिक से अधिक आनंद होने के कारण स्थिति कैसी हुई? शुद्ध नहीं दुख सुख लवलेश। वो रास के रामत के अंदर, रास लीला के अंदर रमन करते करते इतना अधिक आवेश बढ़ गया, जिसके कारण शुद्ध नहीं, शुद्ध ही नहीं रहा। क्या? दुख सुख लवलेश। लवलेश यानी कि थोड़ा सा भी सुख दुख का कोई शुद्धि नहीं रहा। क्यों? आनंद इतना अधिक बढ़ गया, वो आनंद के सामने में सुख दुख का कोई लवलेश, कुछ शुद्धि बुद्धि नहीं रहा। ऐसी स्थिति में आत्मा रसरास के अंदर रमन कर रहे हैं। ठीक है, तो रास के अंदर आत्माओं को इतना अधिक आनंद अनुभव हो रहा है, जिसके कारण दुख सुख का कुछ शुद्धि नहीं रहा। क्यों इतना अधिक आनंद हुआ? इसके अंदर देखें तो पहला नंबर तो
ये रासलीला हो रही है कहां? बेहद भूमि में। केवल ब्रह्म के स्वामिनी, स्वामिनी मतलब केवल ब्रह्म के आनंद स्वरूपा। जिस तरह से परम धाम में श्रीराज जी महाराज चिदघन स्वरूप है और चिदघन स्वरूप श्रीराज जी की आह्लादिनी शक्ति यानी कि आनंद स्वरूपा श्यामा जी महारानी है, ठीक इसी तरह से केवल धाम में देखें तो केवल ब्रह्म और केवल ब्रह्म के आनंद स्वरूपा, जिसको केवल ब्रह्म के स्वामिनी कहा। रास के प्लेटफॉर्म किस स्थान में रासलीला हुई है मैं वो बता रहा हूं। रास के अंदर इतना अधिक आनंद होने का कारण क्या है? योग माया का ब्रह्मांड ही कहां खड़ा किया है? केवल ब्रह्म के स्वामिनी। पहला नंबर तो केवल ब्रह्म और केवल धाम को ही देखिए, ये परम धाम का प्रतिबिंब है जो हमने विराट प्रसंग में इसको अच्छी तरह से अध्ययन करके चिंतन करके आए हैं। परम धाम का प्रतिबिंब केवल धाम, और जिसका नाम ही केवल धाम, केवल ब्रह्म। और ये जो बेहद मंडल अव्याकृत सबलिक केवल सत्स्वरूप में, अव्याकृत को सद्रूपाक्षर कहा, यानी कि अव्याकृत सतरूप है, सबलिक चिद्रूप और केवल आनंद। और केवल ब्रह्म केवल धाम ही सच्चिद आनंद में से आनंद का ही स्वरूप है। एक तो केवल धाम ही आनंद स्वरूप, आनंद के स्थान, और उसमें भी केवल ब्रह्म के आनंद स्वरूपा, केवल ब्रह्म के स्वामिनी के मन अंतस्करण के अंदर योग माया का ब्रह्मांड खड़ा किया गया है। पहला नंबर तो ये धरती प्रकृति से अलग होना ही सबसे बड़ी बात है, और अलग में भी ऐसी जगह स्वयं केवल धाम आनंद स्थान, उसके अंदर भी केवल ब्रह्म के आह्लादिनी शक्ति आनंद स्वरूपा के अंदर ये योग माया का ब्रह्मांड खड़ा किया है। इसीलिए वहां पर जितने भी वस्तु पदार्थ तत्व है ना, रसरास के लिए जो भी सामग्री है, उसके लिए शास्त्र ने ही क्या कहा? आनंद रूपा सामग्री सर्वाखंड सुखात्मिका न माया गुण संसर्गा कदाचित कुत्रचित प्रिय कहा। आनंद रूपा सामग्री, वहां के हर सामग्री, हर वस्तु, हर तत्व, हर पदार्थ वो आनंद का ही स्वरूप है। सर्वाखंड सुखात्मिका, वहां के सब स्थान, सब खंड सुखात्मिका है, सुख का स्वरूप है। और कहा न माया गुण संसर्ग, मायावी गुण का कोई संसर्ग नहीं है उसमें, जो ब्रजमंडल में था। ब्रजमंडल में सखियां श्री कृष्ण जी के प्रति कुर्बान तो है, होते हुए भी संसार का एक गुण का असर है। इसीलिए ब्रज की स्थिति को कहा ना, संसार पूरी तरह से नहीं छूटा है करके, लेकिन रास के लिए संसार पूरी तरह से छूट गया है। और वो प्लेटफॉर्म, वो भूमि ही आनंदमय भूमि है। वहां के हर वस्तु, हर पदार्थ, हर सामग्री आनंदमय सामग्री है। न माया गुण संसर्ग, मायावी गुण के संसर्ग से वो परे है। अब विचार करिए, हम स्वयं भी कभी कभी कोई जगह में पहुंचते हैं तो पहुंचते ही अंदर से ऐसा एक वाइब्रेशन, ऐसा एक आनंद अनुभव होता है, और वहां कुछ समय बैठे, कुछ ध्यान चिंतन करें, अपने अंदर ही डूब जाएं, ऐसा अनुभव होता है। और कोई जगह ऐसे होते हैं कि हमने पहले तो एक योजना बनाया कि वो उस जगह में जाएंगे, कुछ समय रहेंगे, ऐसा ऐसा कुछ करेंगे करके कुछ योजना पैकेज बना करके उस स्थान में पहुंचते हैं। लेकिन जाने के बाद पता नहीं वहां पर एक प्रकार का बेचैनी, एक प्रकार की अशांति, और वहां अब रहना ही एकदम से अपने आप को टायर्ड फील होता है। कब यहां से निकलूं, कैसे यहां से आजाद हूं, ऐसा महसूस होता है। ऐसा क्यों हुआ?
इसका अर्थ जिस भूमि में हम पहुंचे हैं वो भूमि का भी एक प्रभाव होता है, भूमि का प्रभाव होता है, उसका असर है, जिसके कारण हमारी मनस्थिति को ही परिवर्तन कर देते हैं। यह प्रसंग मैं क्यों जोड़ रहा हूं यहां? रसरास लीला जिस भूमि में हुई है वो भूमि ही आनंदमय भूमि है, इसीलिए पहला नंबर तो वो भूमि का ही प्रभाव भी है। और दूसरी बात, यहां रमन करने वाले सखियां कौन है? दिव्य परमधाम की सखियां ब्रजमंडल में आकर के कुछ पगमुक्ता बांधी की तरह संसार के एक मायावी बंधन का असर ब्रजमंडल में कुछ था, परंतु रास मंडल में जाते समय वो सारे बंधन को तोड़ करके गए हैं। इसलिए पहले ही बताया उथला के प्रसंग में श्री कृष्ण जी ने परीक्षा किया है कि कहीं हृदय अंतस्करण के अंदर माया का लेश भी न रहे। इतना परीक्षा कर करके, फिल्टर कर करके आत्माओं को प्रवेश कराया है। तो देखिए यहां स्त्रीफ और स्त्रीफ आत्मिक भाव से ही लीला हो रही है। और किसके साथ में? संग जोश धनी के भेले, स्वयं अक्षराती धनी के साथ में लीला हो रही है। तो विचार करिए कितना अधिक आनंद होगा। और इससे भी बड़ी बात, रास मंडल के अंदर जो भी लीला हो रही है ये वास्तव में कहां की लीला है, यह भी हमें चिंतन करना होगा। ठीक है, उसके लिए मैं आपको पुनः एक बार याद दिलाना चाहता हूं, सृष्टि उत्पत्ति का दो कारण क्या था? अक्षर ब्रह्म को परमधाम के अंदर की गुह्य लीला दर्शन करने की इच्छा प्रकट हुई थी, इसीलिए उनकी ये इच्छा को पूर्ण करने के लिए सृष्टि उत्पत्ति करना पड़ा, एक कारण। और दूसरा, परमधाम के सखियों को अक्षर ब्रह्म के खेल देखने की इच्छा हुई थी, इसीलिए सखियों को भी अक्षर ब्रह्म के खेल को दिखाना था। इसीलिए अभी हमने ब्रजमंडल की लीला को चर्चा करके पूरा किया, प्रकटवाणी के प्रसंग से पूरा किया बोलना पड़ेगा, और रास मंडल की प्रसंग के अंदर विषय प्रसंग चल रहा है। तो इसमें ब्रज और रास लीला दो लीला हुई, जागरण की लीला तो बाकी है, वो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सिर्फ ब्रज और रास को ही देखेंगे तो ब्रज लीला परमधाम के सखियों को अक्षर ब्रह्म के खेल दिखाने के लिए ब्रजमंडल में लीला कराया है। मतलब ब्रज लीला के माध्यम से परमधाम के सखियों को अक्षर ब्रह्म की बाल लीला का परिचय दिया गया। इसीलिए श्री कृष्ण जी की ब्रज लीला के लिए क्या कहा? पहले प्राणनाथ जी के चौपाई ने ही बाल चरित्र शब्द प्रयोग किया। सखियों ने ब्रज लीला के माध्यम से श्री कृष्ण जी की ये बाल चरित्र को देखा है, और ये बाल चरित्र, ये लीला करने वाले शक्ति अक्षर के अंदर की शक्ति अथवा गौलोकीय शक्ति है, और उसी के अंदर लीला जोवन मतलब अक्षरातीत किशोर स्वरूप की लीला भी हो रही है। और सार रूप में कहो तो ब्रज लीला के माध्यम से परमधाम की सखियों को अक्षर ब्रह्म के बाल लीला का परिचय दिया गया। तो ये रास लीला किसके लिए, क्यों कराया गया? तो अक्षर ब्रह्म ने परमधाम के अंदर की गुह्य लीला दर्शन करने की इच्छा प्रकट की थी, तो अक्षर ब्रह्म को परमधाम के अंदर की लीला शुद्धि दिलाने के लिए ये योग माया के वृंदावन में रसरास लीला करा रहे हैं। समझ में आई बात? इसीलिए ये रसरास लीला के अंदर परमधाम की ही लीला के अंश लीला यहां जाहिर हो रही है। पहले तो मैंने कहा वो रास का जो प्लेटफॉर्म ही आनंदमय भूमि है और भूमि का भी प्रभाव होता है करके कहा, और रास में रमन करने वाली सखियां यानी कि आत्मा
परमधाम की शुरता, जो ब्रजमंडल में आकर के कुछ मायावी लेस का असर जिसके हृदय अंतस्करण में पड़ा भी होगा, लेकिन रसरास के अंदर प्रवेश करते समय इसको पूरी तरह से परित्याग करके रसरास के अंदर प्रवेश किया है। ऐसे पवित्र आत्मा, रास में रमन करने वाले, यहां तक तो कहा। और मैंने कहा था इससे भी बड़ी बात करके, तो इससे भी बड़ी बात क्या है? रसरास के अंदर शाश्वत परमधाम की लीला ही जाहिर हुई है। अब परमधाम के अंदर तो वो आनंदमय लीला की महासागर है, वो महासागर में से एक अंश रूप में रसरास के अंदर वो लीला जाहिर हुई। क्यों? क्योंकि ये रास लीला के माध्यम से अक्षर ब्रह्म को ये शुद्धि दिलाना है कि परमधाम के अंदर ऐसी लीला होती है। तो परमधाम के अंदर ऐसी लीला होती है करके अक्षर को शुद्धि दिलाने के लिए परमधाम की ही लीला यहां जाहिर करना पड़ा ना। तो इसलिए रसरास के अंदर परमधाम की ही लीला जाहिर हुई है अंश रूप में, अक्षर को शुद्धि दिलाने के लिए कि परमधाम के अंदर ऐसी लीला होती है। तो अब विचार करिए, रास के अंदर कितनी अधिक आनंद है। तो ऐसी स्थिति में आत्मा जब रमन कर रही है स्वयं धनी के साथ में परमधाम की शाश्वत लीला को वो आनंदमय भूमि में, तो आप खुद विचार करिए, शुद्ध नहीं दुख सुख लवलेश, दुख सुख का लवलेश भी शुद्धि नहीं रहा। यह कोई आश्चर्य की बात है? यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए रास के अंदर इतना अधिक आनंद बढ़ करके आया, वो आनंद में आत्मा ऐसी मगन है, ऐसी मगन है, दुख सुख का कोई शुद्धि बुद्धि नहीं रहा। ऐसी स्थिति में आत्मा रमन कर रही है। ठीक है, तो अब आगे क्या होगी, जो हम चौपाई नंबर 35 से कल प्रवेश करेंगे। आज का समय पूरा हुआ, इसीलिए मैं आज चौपाई नंबर 34 को दोहरा करके आज का विषय प्रसंगों को यहीं पर विश्राम करता हूं। जोग माया में खेल जो खेले, संग जोश धनी के भेले, जोग माया में बाड़ियो आवेश, शुद्ध नाही दुख सुख लवलेश, शुद्ध नाही दुख सुख लवलेश। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।